Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद कोड़ा NFA में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम डबल कैंडलस्टिक का बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है अगर ये हमें कहीं भी चार्ट पे मिलता है। और सबसे मेन अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है। अगर हम डे ट्रेडिंग करना चाहें, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहें तो किसी भी टाइम फ्रेम में हम इसको यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं पोजिशन, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को यहाँ पे यूज कर सकते हैं या उसके बेस उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि टाइम फ्रेम हम कोई भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमें किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। अब नॉर्मली क्या है कि जैसे कि हम चाहे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं या इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, इवन हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, तो जो कैंडल्स के जो पैटर्न्स हैं वो कमोडिटीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे कि अगर हमें कमोडिटीज़ मार्केट में ट्रेड करना हो, गोल्ड में ट्रेड करना हो, सिल्वर में ट्रेड करना हो या फिर क्रूड ऑयल में ट्रेड करना हो, और उसमें भी अगर हमें फ्यूचर में ट्रेड करना हो या ऑप्शंस में ट्रेड करना हो, तो इन कैंडल्स पैटर्न्स के बेसिस पर हम किस तरीके से एक परफेक्ट ट्रेड या एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। किसी भी एक ट्रेडर के लिए यानी कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ट्रेडिंग की वही होती है कि उसको अगर बिल्कुल बॉटम से उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए या टॉप पर उसको सेल की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वहाँ पे उसके लिए स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे हो जाते हैं और टारगेट वहाँ पे वो बहुत बड़े टारगेट जो है वो यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा ही आज हम जो पैटर्न जो डिस्कस करने जा रहे हैं और उस पैटर्न का नाम है हैरामी बेरिश, यानी कि हम एक हैरामी बेरिश की कैलकुलेशन इसकी यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं और वो भी कमोडिटीज़ मार्केट में। अगर हमें कमोडिटीज़ मार्केट में और मेनली अगर हम क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हम इस पैटर्न के बेस पे कितना इफेक्टिव ट्रेड कर सकते हैं और जहाँ पे इसकी एक्यूरेसी को भी हम चेक कर सकते हैं कि कितनी हाई एक्यूरेसी है और किस तरीके से यहाँ पे हमें एक बड़ा एक फॉल या प्राइस करेक्शन यानी कि बिल्कुल टॉप से हमें देखने को मिल सकता है। अब ये ट्रेड क्योंकि अगर हम कोई भी सेलिंग का ट्रेड करते हैं, मेनली कमोडिटीज़ मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वो या तो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं या फिर वो ऑप्शंस में होते हैं। अब क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा जरूर नहीं है कि हमें कोई न्यूज़ को फॉलो करना है, न्यूज़ का एनालिसिस करना है या मेनली कमोडिटीज़ में इन्वेंट्रीज होती हैं कि हमें क्रूड की इन्वेंट्री चेक करनी है या, क्योंकि वो तो वीक में एक बार होती है, लेकिन उसके बाद जो प्राइस की जो मूवमेंट होती है, फ्लक्चुएशन होती है, वो तो डेली बेसिस पर होती है। तो हमें सबसे पहले रखना है कि हमें इस तरह के जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है और परफेक्ट हम एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं, एग्जिट किस तरह से ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉसेस जो सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट यानी कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ट्रेड के अंदर। तो जो हमारा स्टॉप लॉसेस होता है वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिससे हमें पता रहता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम रिस्क इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या हो सकता है, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड में ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं।
जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। करना काफी रिस्की होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस का यही सबसे बड़ा एडवांटेज या बेनिफिट कह सकते हैं कि वो हमें परफेक्ट एंट्री तो बताता है, उसमें हम ये भी जज कर सकते हैं कि इस ट्रेड में हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है अगर हमारा एनालिसिस किसी रीजन से अगर फेल होता है। तो उस कंडीशंस में तो देखते हैं कि हमें अगर बेरिश हरामी पैटर्न को किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और चार्ट पे हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करके और परफेक्ट हम एंट्री कहाँ से लें, एग्जिट कहाँ से लें और टारगेट को हम किस तरीके से सेट करें और स्टॉप लॉस को किस तरीके से सेट करें। तो सबसे पहले जब भी हम कोई बेरिश पैटर्न की फॉर्मेशन देखते हैं तो बेरिश पैटर्न ऑलवेज क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन बिल्कुल हम टॉप पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग का मीनिंग यह है कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं करने, हमें क्वांटिटी ट्रेड नहीं करने, हमें क्वालिटी ट्रेड करने, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेड कम हो लेकिन ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी हाई होनी चाहिए, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कि हम एवरी 5 मिनट्स में या 15 मिनट्स में कोई ट्रेड कर रहे हैं और कोई भी एंट्री हो रही है नहीं बनने फिर भी हमें ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और डिफरेंट जो भी आजकल टूल्स या बहुत सारे एनालिसिस अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखना है। जितना हम सिंपल रख सकें, चार्ट को जितना सिंपल क्लीन रख सकें, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टूल्स को ज़्यादा टूल करने का मीनिंग ये नहीं होता है कि हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, जबकि उसमें हमारा कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि हम अपनी जो टेक्निकल है उसको सिंपल रखें, ईजी रखें, जिससे कि हम परफेक्ट एंट्री और एग्जिट ले सकें और अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकें। तो सबसे पहले क्या है कि हमें किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे अगर हम बेरिश हरामी पैटर्न को आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले क्या है, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम टॉप पर या बॉटम पर किसी भी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे, बॉटम में अगर हमें कोई बुलिश पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, टॉप पर हमें कोई बेरिश पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर हम कैंडल्स की काउंटिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से। तो सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। तो सपोज करो हमने एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, ये अप ट्रेंड है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई हम कैंडल्स की काउंटिंग बिल्कुल बॉटम से अगर हम कैंडल्स की काउंटिंग करेंगे और उससे हम ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये एक परफेक्ट अप ट्रेंड है, और वहाँ से हम टॉप से हम रिवर्सल का वेट करेंगे और कैंडल्स के फॉर्मेशन का। तो बेरिश हरामी में इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले एक अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। अब टॉप पर यहाँ पे क्या होगा, पहले एक ग्रीन कैंडल की, एक बिग ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि प्राइस कब जाता है, जब मार्केट में रिटेलर की शॉर्ट पोजीशंस होती हैं तो मार्केट क्या है काफ़ी अप जाता है। और रिटेलर्स क्या करते हैं, कई बार सेलिंग में भी वो एवरेजिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखा कि प्राइस वो सेलिंग में है, प्राइस अब चलता जा रहा है। तो क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी कुछ क्या है साइकोलॉजी पर बेस्ड है और ट्रेडर की साइकोलॉजी पर बेस्ड है। अब यहाँ पे क्या है, टॉप पर एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब इसके बाद में एक स्मॉल रेड कैंडल की फॉर्मेशन होगी और रेड कैंडल की जो बॉडी होगी वो बहुत छोटी होगी और इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंडर में होगी, तो वो कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि ये एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को एक इस तरह की एक स्मॉल रेड कैंडल की फॉर्मेशन होगी जिसकी बॉडी क्या होगी, कंप्लीटली इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंडर में होगी। तो अब ये जो टू कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो टू कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसको यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ये है हमारा बेरिश हैरामी पैटर्न फॉर्मेशन। अब इस पे एक कंडीशन क्या है कि ये जो हाई है ना, ये हाई क्या रहना चाहिए, ये अनब्रेकेबल रहना चाहिए। यानी कि जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो अनब्रेकेबल रहना चाहिए। अब इसके बाद में ये पैटर्न की तो फॉर्मेशन होगी, क्या रियली में यहाँ पर अभी भी सप्लाई है, क्या प्राइस डाउन जाने वाला है, इसके लिए हमें ऑलवेज यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही हमें किसी भी ट्रेड में, तब वो हमारी एंट्री क्या होगी, परफेक्ट एंट्री होगी और हमारी वहाँ पर एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, हम एक नेक्स्ट रेड कैंडल की फॉर्मेशन का वेट करेंगे जिसको हम कहेंगे कंफर्मेशन कैंडल। अब यहाँ पे क्या है, एक और कैंडल बनेगी। अब ये क्या है, ये एक और कंफर्मेशन कैंडल है। अब इसके बाद की एक और रेड कैंडल होगी जिसको हम कहेंगे कंफर्मेशन कैंडल। अब कंफर्मेशन कैंडल तो बन चुकी है, अब हमें देखना है एक और कैंडल का हम वेट करेंगे, क्योंकि हमें वेट करना है प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। बहुत एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है कि बस हमें कोई ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, रेड कैंडल दिखा गई, बस हमने वहाँ पे कोई भी सेल का ट्रेड ले लिया और पता लगा प्राइस अब चला गया और हमारा स्टॉप प्रोसेस हिट हो गया। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, हमें प्रॉपर जो हमारी रूल्स हैं, जो टर्म्स हैं और प्रॉपर जो डिसिप्लिन है ट्रेडिंग का, वो हमें यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी उसके बेसिस पर अपनी जो एक्यूरेसी है उसको काफ़ी हाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कैंडल का और वेट करेंगे। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये फोर्थ कैंडल होगी, ये 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो तब तक, यानी कि ये जो हाई है ये क्या रहना चाहिए, ये अनब्रेकेबल रहना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से। और जब भी कोई कंफर्मेशन कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाए तो ये हमारी एंट्री लेवल होगा। ये क्या है, यहाँ पर हमारा ये एंट्री होगी और जो एंट्री होगी वो ये यहाँ पर हमारा एक सेल की एंट्री होगी। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे और बिल्कुल जो ग्रीन कैंडल के हाई का क्या है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस के बीच का क्या रखेंगे, हम टारगेट रखेंगे और मिनिमम जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:1 का। तो ये तो होगी पैटर्न की फॉर्मेशन। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे अगर हमें ये पैटर्न, हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और चार्ट पे अगर हमें एंट्री लेनी हो, टारगेट सेट करना हो, स्टॉप लॉस सेट करना हो, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे इसकी स्टडी करते हैं। और चार्ट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, चार्ट है ये, यहाँ पर हमने क्रूड ऑयल का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है और जो हमने टाइम फ्रेम लिया है वो लिया है 1 आवर का, क्योंकि हम 1 आवर में, क्योंकि अगर हम कोई पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, देखो अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 50 मिनट और 30 मिनट के चार्ट पे कर सकते हैं। अगर हमें कोई पोजिशनल 1 या 2 डेज का ट्रेड चाहिए तो हम क्या है यहाँ पर फिर 1 आवर या 2 आवर्स का चार्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए 1 आवर का चार्ट लिया है। तो 1 आवर का हमने टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। और जैसे कि पैटर्न में क्या है, हमें बिल्कुल टॉप से हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ पर एक बेस्ट हमें परफेक्ट एंट्री मिले और एक बिग टारगेट हमारा हमको मिले और स्टॉप लॉसेस भी हमारा छोटा है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, ये हमें एक अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला। अब देखा कि टॉप पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर की फॉर्मेशन हुई है और इस एक ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो ये यहाँ पे क्या है, अनब्रेकेबल है। और इसके बाद में एक सेकंड जो कैंडल है और रेड कैंडल की फॉर्मेशन इस है जिसकी बॉडी पूरी तरीके से क्या है, ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंडर में है। और उसके बाद में ये यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई और कंफर्मेशन कैंडल का भी ये यहाँ पर लो ब्रेक हो चुका है। तो ये 2 कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको तो हम कहेंगे हैरामी बेरिश, और ये कंफर्मेशन कैंडल है, इसका लो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा एंट्री है, यानी कि एंट्री है और किसकी, सेल की एंट्री है। ये हमारी सेल की, यानी कि शॉर्ट सेलिंग करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इसी ग्रीन कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसी के
डिफरेंस के बेसिस टारगेट, और हमें यहाँ पर वैसे हमारा 1:1 का टारगेट था, लेकिन हम देखते हैं प्रॉपर ही एक यहाँ पर बिल्कुल हमें एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पर क्या हुई, टॉप से मिली, और एक बिग टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला। एकदम से प्राइस एक डाउन हो गया, कह सकते हैं कि एकदम से प्राइस में देखें एक सप्लाई क्रिएट हो गई, बिल्कुल एक परफेक्ट पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद में जो प्रॉपर जो एक अपट्रेंड चल रहा था वो पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा बेरिश हरामी पैटर्न, और इस पैटर्न के बेसिस पर हम एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पर सेल की ले सकते हैं, और स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पर हम बिग टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा ही टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप NFM का एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स की, डिफरेंट टेक्निकल टूल्स की, इंडिकेटर्स की, लैगिंग लीडिंग मार्केट का डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सब अगर आपको डिटेल्स यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल का अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसके लिए आप NFM का एडवांस टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आप भी अपनी जो ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, उसको हाई कर सकते हैं, यानी कि अपना जो रिवॉर्ड है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी स्टडी के बेसिस पर। आज के लिए इतना ही।